हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट कोड? गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी टू इंटरमीडिएट कोड्स यूज्ड इन कंपाइलर। नेक्स्ट है, व्हाई इज थ्री एड्रेस कोड प्रेफर इन कंपाइलर? व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाड्रपल और ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री एड्रेस कोड? एक्सप्लेन यूजिंग suitable examples. Next, what are the benefits of intermediate codes? Explain the various type of intermediate code representations. तो इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कंपाइलर में जो आपका सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और इनका सॉल्यूशन। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो इंटरमीडिएट कोड जो ये फेज होता है, ये हमारा किसके बाद आता है? आपका सिमेंटिक एनालाइजर के बाद। तो अगर आप उन फेजेस की बात करो तो सबसे पहले आता है हमारा लेक्सिकल। सबसे पहले आता है लेक्सिकल, उसके बाद आता है आपका सिंटैक्स एनालाइजर, फिर आता है आपका सिमेंटिक एनालाइजर और उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इस तरह से फर्स्ट फोर फेज के अंदर जो फोर्थ वाला जो फेज है, ये आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है। मान लो कोई भी कंपाइलर अगर सोर्स कोड को अगर डायरेक्ट टारगेट कोड में कन्वर्ट कर दे और इंटरमीडिएट कोड में या इंटरमीडिएट कोड जनरेट ना करे वहां पे, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा कि हर एक नई मशीन के लिए, फॉर ईच न्यू मशीन, मतलब फॉर ईच ऑपरेटिंग सिस्टम या फॉर ईच प्लेटफॉर्म, तो हर एक नई मशीन के लिए आपको हर बार एक नया कंपाइलर चाहिए। तो हर बार आपको उसी सेम सोर्स कोड को एक नए कंपाइलर से आपको टारगेट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मशीन की जो मशीन लैंग्वेज होती है वो आपकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो उस मशीन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें उस सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा टारगेट कोड में। तो वहां पे हर एक सोर्स कोड के लिए आपको एक कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम डायरेक्ट सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर दे, मतलब कि कोई कंपाइलर अगर डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे सोर्स कोड को टारगेट कोड में, तो इसलिए नए कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए कि हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आप एक नया कंपाइलर, फिर सोर्स कोड को दोबारा से टारगेट कोड में जनरेट कर रहे हो, तो कितनी बार करोगे ये? तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इंटरमीडिएट कोड का। मतलब क्या है, यहाँ पे जो सोर्स कोड है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है आपका इंटरमीडिएट कोड में और उसके बाद में कन्वर्ट होता है आपका टारगेट कोड में। अब इंटरमीडिएट कोड का मतलब क्या है? तो जैसा कि हमारे जो फर्स्ट 4 जो फेज यूज हो रहे थे, ये हमारे फ्रंट एंड कहलाते हैं। यहाँ पे फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड का मतलब मैंने वहां पे भी बताया था। फ्रंट एंड का मतलब ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं, ये मशीन इंडिपेंडेंट फेज होते हैं यहाँ पे। मतलब कि कोई भी मशीन यूज हो रही हो, किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म यूज हो रहा हो, वहां पे किसी भी टाइप की विंडो यूज हो रही हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा हो, तो सबके लिए जो आपका कोड जनरेट होगा वो आपका सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट कोड यहाँ से हमें मिलता है वो क्या मिलता है? सेम मिलेगा फॉर ईच मशीन। फॉर एवरी मशीन ये कोड जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। तो मतलब कि आपका इतना पार्ट अब बार बार आपको रन नहीं करवाना। अगर आपकी मशीन भी चेंज होती है, ठीक है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज होता है, तो ये जो कोड है ये सेम रहेगा आपका। अब सिंपली आपको इस कोड को ही कन्वर्ट करना है टारगेट कोड में। इसीलिए जो इंटरमीडिएट कोड के बाद के जो फेज होते हैं हमारे, कोड ऑप्टिमाइजेशन और एक और फेज होता है हमारा कोड जनरेटर। तो ये जो फेज होते हैं ये हमारे दो फेज कौन से होते हैं? मशीन डिपेंडेंट फेज होते हैं, ये मशीन डिपेंडेंट। तो अब सिंपली आपको क्या करना है? इस कोड को, इस इंटरमीडिएट कोड को ही कन्वर्ट करना है उस पर्टिकुलर मशीन के टारगेट कोड के अकॉर्डिंग। इसीलिए इंटरमीडिएट कोड की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। यही सिग्निफिकेंस है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का।
कि जो इनके इंटरमीडिएट का एक कोड जो जनरेट करता है, वो कौन करता है? इंटरमीडिएट कोड करेगा। अब आप एक हर बार एक नई मशीन के लिए आपको बार-बार सोर्स कोड से आपका टारगेट कोड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करके उसको वहाँ पे छोड़ सकते हो और उसको किसी भी मशीन पे अब रन करवा सकते हो, तो उस मशीन के अकॉर्डिंग ये 2 जो फ़ेज़ आपके लास्ट वाले, ये अपने आप उसको ऑटोमैटिकली कन्वर्ट कर देंगे टारगेट कोड में। तो हमें सोर्स कोड को सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है इंटरमीडिएट कोड में, मतलब कि जो कंपाइलर है वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करता है? इंटरमीडिएट कोड में, जो कि आउटपुट देता है 3 एड्रेस कोड में, 3 एड्रेस कोड। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है? 3 एड्रेस कोड। और उसके बाद हम इस 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट करते हैं टारगेट कोड में। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड। तो यहाँ पे अब हम रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं कि इंटरमीडिएट कोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड्स, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो आपकी 2 टाइप में डिवाइड होती है। एक होती है ट्री फॉर्म और जो दूसरी होती है वो लीनियर फॉर्म होती है। लीनियर फॉर्म। अब ट्री फॉर्म में कौन-कौन सी कंसीडर होती है यहाँ पे? इसमें फर्दर 2 टाइप आ जाती है आपकी। एक आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। दूसरा इसका आता है आपका डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, को हम शॉर्ट फॉर्म में डीएजी ही बोलते हैं, डैग, और इसको बोलते हैं एएसटी। लीनियर फॉर्म में फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये भी आपका, पोस्टफिक्स और सेकंड होता है हमारा ट्री एड्रेस कोड। ट्री एड्रेस कोड। इस तरह से हम इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने 4 रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है, फर्स्ट, सेकंड, ये हमारी थर्ड और ये हमारी फोर्थ। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री से। तो सबसे पहला जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन वो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको सोल्व करेंगे। एग्जांपल लिया हमने जैसे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में हम क्या करते हैं एक्चुअल में, जो ऑपरेटर होते हैं वो एज ए आपका रूट नोड का काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर है वो रूट नोड का काम करेंगे, और जो भी आपके ऑपरेंड रह गए, जो ऑपरेंड है वो एज ए लीफ नोड का काम करेंगे यहाँ पे, एज ए लीफ नोड्स। कैसे? जैसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने बोला कि रूट नोड में आपके ऑपरेटर आएंगे, तो आपके सामने यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, क्योंकि दोनों में ब्रैकेट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला यूज कर लेंगे। अब इसके इस साइड आपका क्या है? ए प्लस बी, तो आपका प्लस यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा, और ये ए आ चुका है आपका, और ये बी लीफ नोड। अब इसके इस साइड अगर हम चेक करें तो ए प्लस बी प्लस सी है आपके पास में, तो यहाँ पे आपका यूज हो जाएगा प्लस, और उसके बाद में आपका यहाँ पे आएगा आपका फिर से प्लस। इसके फर्दर आपके 2 लीफ नोड, ए प्लस बी, अब प्लस सी। अब ये जो ट्री बना है ये है आपका ए एस टी, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री।
तो पहली रिप्रेजेंटेशन जो इंटरमीडिएट कोड की है। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे सेम एक्सप्रेशन यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो सेकंड हमारी डैग DAG, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। तो यहाँ पे ग्राफ क्यों बोला गया है, क्योंकि ग्राफ में आपके साइकिल पॉसिबल होती है, तो साइक्लिक। तो यहाँ पे साइकिल पॉसिबल हो सकती है आपकी, ट्री में साइकिल नहीं होती है, यही तो डिफरेंस होता है ट्री और ग्राफ में। तो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। अब उसी रिप्रेजेंटेशन को, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री वाली रिप्रेजेंटेशन यूज करी, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे हम। ठीक है, तो मिनिमाइज कैसे करते हैं यहाँ पे, साइकिल के थ्रू। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया था ऑपरेटर आपका मल्टीप्लाई वाला। अब इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे देखो, यहाँ लगाया था हमने प्लस, और ये आपका ए और ये था बी, और उसके बाद हमने यहाँ पे एक प्लस लिया था, कुछ इस तरह से था। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो ये वाली चीज, तो हमने यहाँ पे अब a प्लस बी, तो यहाँ पे हमने पहले a प्लस बी एक और लिया, यहाँ प्लस लिया a प्लस बी और ये c। अब इसी को हम मिनिमाइज कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ से तो आपको पता है कि ये यहीं से कनेक्ट होगा, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी जो लिया था वो हम ये वाला उठा लेंगे, ये वाला आप उठा सकते हो डायरेक्ट, कैसे, इसको इससे कनेक्ट करके। अब यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हो सी, तो ये मोर मिनिमाइज्ड फॉर्म में, अब यहाँ पे साइकिल आ गई अब। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ हो गया। तो हमने उसी रिप्रेजेंटेशन को मिनिमाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे यहाँ पे देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पे ये वाला एक एक्स्ट्रा एड ऑन किया था, इसी को हमने क्या किया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, कैसे, ये वाली एज इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट है आपकी, सेम हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे a प्लस बी, ये आपको आती भी है क्योंकि पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है सिंपली। पोस्ट फिक्स नोटेशन, पोस्ट फिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होते हैं आपके, पोस्ट मतलब बाद में, तो जितने भी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ऑपरेंड के बाद में होंगे। तो सबसे पहले अगर इसको सोल्व करोगे तो आपका आएगा ए बी प्लस, फिर हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा ए बी प्लस, फिर आपका सी प्लस, फिर यहाँ आएगा आपका मल्टीप्लाई। तो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन होगी। ठीक है, तो जो भी ऑपरेटर है वो बाद में आते हैं, ऑपरेंड पहले आते हैं। तो ये हमारी नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे। अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है हमारी फोर्थ, थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड, तो सेम एक्सप्रेशन, सेम एग्जांपल हम यूज करेंगे। तो थ्री एड्रेस कोड का मतलब है ये जो यूज करेगा एटमोस्ट थ्री एड्रेस या थ्री रेफरेंस यूज करता है, एटमोस्ट थ्री एड्रेस लोकेशन कह सकते हो, थ्री एड्रेस लोकेशन यूज करेगा, या एटमोस्ट थ्री रेफरेंस यूज करता है, एटमोस्ट थ्री रेफरेंस। तो ज्यादा से ज्यादा तीन एड्रेस लोकेशन यूज करेगा, तो तीन से कम भी कर सकता है, एक या दो, बट एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम थ्री एड्रेस लोकेशन ही ये रेफर करेगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं थ्री एड्रेस कोड। अब कैसे, अगर सेम एक्सप्रेशन, ये सेम हमें कन्वर्ट करना हो थ्री एड्रेस कोड में, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले a प्लस बी थ्री एड्रेस कोड में कैसे लिखेंगे, T1 इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ पे थ्री एड्रेस लोकेशन है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है, और ये आपका थर्ड जो कि रिजल्ट स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो रहा है, तो ये थ्री एड्रेस लोकेशन यूज कर रहा है। एटमोस्ट का मतलब यहाँ पे तीन ही यूज हो रही है, डायरेक्ट दिख रही है, तीन लोकेशन यूज हो रही है, तो इसी को थ्री एड्रेस कोड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमने T2 लिया क्योंकि आपने a प्लस बी, अब इस वाले a प्लस बी, ठीक है, इसको हम T2 में लिख रहे हैं यहाँ पे, तो a प्लस बी। अब नेक्स्ट T3, तो इसमें हम T2 प्लस सी कर रहे हैं।
तो ये आपका ऐड हो गया पूरा। अब T4 में क्या करेंगे हम, T1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो T1 को मल्टीप्लाई करेंगे T3 से, सॉरी T3 से। तो इस तरह से यहाँ पे हमने टी एड्रेस कोड का यूज किया है। तो फाइनली हमने इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर दिया 3 एड्रेस कोड में। तो यही रिप्रेजेंटेशन आपकी 3 एड्रेस कोड की। तो इस तरह से हम 4 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट कोड्स रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब और भी अगर एग्जांपल देखो कि 3 एड्रेस कोड जो है वो किस किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट तो हमने यूज किया है कि x इक्वल टू आपका y, ये ऑपरेटर आएगा और ये z। यहाँ पे अब आपके y और z ये ऑपरेंड है और x के आपका जहाँ पे रिजल्ट स्टोर हो रहा है। तो ये आपका 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड क्या हो सकती है, जैसे हमने यूज किया कि x इक्वल टू माइनस वाई, इस तरह से कुछ हो, मतलब कि x इक्वल टू यहाँ पे ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये आपका अनदर ऑपरेंड है। तो ये भी तो आपकी 3 एड्रेस कोड में आ जाएगी, क्योंकि 3 ज्यादा से ज्यादा 3, अब 3 से कम वाली भी तो 3 एड्रेस कोड में आएगी। और भी अगर कोई रिप्रेजेंटेशन लें, यहाँ पे x इक्वल टू पॉइंटर यूज कर लें, ये भी आपकी क्या है 3 एड्रेस कोड में कंसिडर होगी। इसी तरह से अगर आप %, यूज कर लो एड्रेस वाला, ये भी आपकी 3 एड्रेस कोड में कंसिडर होगी। और अगर हम एरे यूज करते हैं AI, तो ये भी आपका 3 एड्रेस कोड में कंसिडर होता है। तो ये सब के सब रिप्रेजेंटेशन आपकी 3 एड्रेस कोड की या टाइप्स कह सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 3 एड्रेस हो सकते हैं, 3 से कम वालों को भी कंसिडर किया जाता है टाइप 3 में। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड को। तो सबसे पहला यूज होता है क्वाड्रपल, दूसरा हमारा होता है यहाँ पे ट्रिपल्स, और तीसरा इनडायरेक्ट ट्रिपल्स। इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, तो ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहती है फॉर 3 एड्रेस कोड। अब सबसे पहले क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो यहाँ पे हम जो एक्सप्रेशन यूज करेंगे वो है आपका -a+b इंटू a+b इंटू c। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो 3 एड्रेस कोड, और सबसे पहले हम क्वाड्रपल में यूज करेंगे। तो बेसिकली क्वाड्रपल में रहता है क्या आपका, क्वाड का मतलब है यहाँ पे 4। तो ईच इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे 4 फील्ड्स में डिवाइड करेंगे। 4 फील्ड्स में, 4 फील्ड्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ईच इंस्ट्रक्शन को। कैसे, तो यहाँ पे हम 4 फील्ड्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली जो फील्ड है वो आपकी ऑपरेटर रहेगी। तो दूसरी वाली फील्ड है वो आपकी ऑपरेंड रहने वाली है, ऑपरेंड 1। तीसरी ऑपरेंड 2, और लास्ट जो फोर्थ है आपकी रिजल्ट। तो इस तरह से 4 फील्ड का यूज करते हैं ईच इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे। अब अगर आपको पहली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सोल्व करनी हो a+b, तो a+b में आपका जो प्लस है वो आपका ऑपरेटर है। फर्स्ट ऑपरेंड a है, सेकंड ऑपरेंड आपका b है, और हमने रिजल्ट को स्टोर कर लिया यहाँ पे T1 में। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन हमारी 0, इसको कुछ नाम दे देते हैं 0 इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन अगर हम सोल्व करें, तो ये माइनस लगाना है यहाँ पे a+b, तो यहाँ पे हम ऑपरेटर माइनस यूज करेंगे और T1 के आगे,
क्योंकि a प्लस बी किस में स्टोर हुआ है, T1 में, तो T1 में। अब इसका जो रिजल्ट हमने स्टोर किया है वो T2 में किया है। इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये कह सकते हो जो आपका, अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि जो T1 है वो आपका इक्वल टू है a प्लस बी, और T2 क्या बना है यहाँ पे, T2 इक्वल टू माइनस ऑफ T1। इस तरह से सोल्व किया अभी हमने। नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन को सोल्व करते हैं अब यहाँ पे। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने नाम दिया है 1। नेक्स्ट वाली आपकी P इंटू सी को मल्टीप्लाई पहले, तो यहाँ पे ऑपरेटर यूज करेंगे मल्टीप्लाई, P इंटू सी, और इसको मल्टीप्लाई करके हमने T3 में स्टोर कर लिया। तो ये आपकी सेकंड वाली इंस्ट्रक्शन। अब सॉरी, ये 0 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, 0 1 2 1 2 3 भी ले सकते हो, तो ये सेकंड वाली है हमारी, ठीक है। तो 0 1 और 2। नेक्स्ट थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन, अभी a प्लस बी, तो पहले आपको a प्लस बी करना होगा ना, यहाँ पे प्लस वाला, तो यहाँ हमने यूज किया प्लस। अब इसमें a, अब b ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं अब हम, क्योंकि a प्लस बी से पहले आप ऑलरेडी यहाँ पे b इंटू सी कर चुके हो ना, तो अब a प्लस बी इंटू सी में करना आपको, ठीक है। तो b इंटू सी आपकी स्टोर हुई है T3 में, तो यहाँ पे आपको T3 यूज करना होगा। अब a प्लस T3 करने के बाद इसको हमने स्टोर कर दिया T4 में। नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन फोर्थ। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अब आपका फाइनली ये मल्टीप्लाई, तो ये ऑपरेटर यूज हो जाएगा। पहले a प्लस बी आपने स्टोर किया T1 में, ठीक है, तो आपका a प्लस बी आया आपका T1 में। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है फाइनली किसके साथ में, T4 के साथ में। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, बट T1 भी आपका नहीं है क्योंकि ये T2 हमने माइनस किया है ना, तो यहाँ पे T2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे T2 आएगा क्योंकि T2 इक्वल टू है माइनस ऑफ T1, तो T2 को मल्टीप्लाई करना है आपको T4 के साथ में, क्योंकि ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस है इसके आगे। अब इसको हमने स्टोर करा दिया T5 में। तो यहाँ पे हमने 4 फील्ड यूज करी है, और इस तरह से ईच इंस्ट्रक्शन को हमने 4 फील्ड में डिवाइड किया है। यही होती है हमारी क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड। तो एड्रेस हमने 3 ही यूज किए, एटमोस्ट 3, ठीक है। तो एड्रेस आपके 3 ही रहेंगे, जैसे T2 इक्वल टू T1 लिया हमने, माइनस ऑफ T1 लिया। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, अगर हम इस को 3 एड्रेस कोड में ही लिखना चाहें फर्दर, हमने क्या किया, T3 इक्वल टू किया हमने P इंटू सी, इस तरह से लिखा ये। नेक्स्ट T4 को हमने कैसे लिखा, फिर T4 को हमने लिखा a प्लस T3, a प्लस T3, तो इस तरह से हम लिखते गए। ये T4 आया। अब T5 कैसे आया, फिर T5 आया हमारा T2 इंटू T4। तो ये सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 एड्रेस कोड की है, तो इसको हमने क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे डिवाइड किया है। तो 4 फील्ड में डिवाइड किया है 3 एड्रेस कोड को। नेक्स्ट आप आपका आता है ट्रिपल्स। तो अब इसको ट्रिपल्स में अगर कन्वर्ट करना हो, तो ट्रिपल्स में आपका ईच इंस्ट्रक्शन जो होती है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। यहाँ पे रहने वाला है ऑपरेटर, और सेकंड रहेगा ऑपरेंड 1, और उसके बाद रहने वाला है आपका ऑपरेंड 2। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में ही डिवाइड होती है आपकी ट्रिपल्स। तो सबसे पहले हम कौन सी इंस्ट्रक्शन को, सेम इंस्ट्रक्शन को सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे 0 वाली पे a प्लस बी को, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे a लिखा और ये b। अब नेक्स्ट पे हम माइनस करना है, तो यहाँ पे जो माइनस करेंगे वो 0 वाले इंस्ट्रक्शन का करेंगे, ठीक है। तो 0 इंस्ट्रक्शन जो है इसका माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट वाले पे हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है b इंटू सी को, तो b इंटू सी को मल्टीप्लाई कर दिया, और इस इंस्ट्रक्शन का नाम हमने पहले वाले का 0 दिया था, ये 1 है, ये आपकी 2 इंस्ट्रक्शन होगी। नेक्स्ट थर्ड वाले इंस्ट्रक्शन,
मल्टीप्लाई के बाद हम करेंगे प्लस। अब प्लस भी क्या करना है, देखो प्लस करना है हमें ए किसमें, इनटू बी, बी इंटू सी में, बी इंटू सी में प्लस करना है, तो मतलब ये वाली इंस्ट्रक्शन होगी। तो ए में हमें ऐड क्या करना होगा, ए में हमें ऐड करना है 2, तो प्लस कर दिया और 2 वाले इंस्ट्रक्शन को ऐड कर दिया ए में। नेक्स्ट फोर्थ वाली इंस्ट्रक्शन, फोर्थ वाली में हमें क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ वाली में करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसमें करना है हमें, जो हमने सेकंड इंस्ट्रक्शन थी, मतलब कि यहाँ पे 0 और 1, जो हमारी 1 इंस्ट्रक्शन है जो कि माइनस ऑफ 0 थी, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना है कौन सी के साथ में, थर्ड वाली के साथ में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 वाली को मल्टीप्लाई करना है 3 वाली के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 फील्ड्स में डिवाइड कर दिया इसको, 3 फील्ड्स में। इसी को बोलते हैं ट्रिपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड। अब थर्ड वाली जो बची हमारे पास में इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पॉइंटर्स का यूज करते हैं, पॉइंटर्स का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन। कैसे, तो यहाँ पे जैसे ट्रिपल्स, क्योंकि इनडायरेक्ट ट्रिपल का मतलब यही है, यही सेम वाली, ठीक है, जैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन थी 0, ठीक है, तो 0 वाले इंस्ट्रक्शन का 100th किसी भी एक इंस्ट्रक्शन, ये आपकी 100th इंस्ट्रक्शन, मतलब कि कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो 0th इंस्ट्रक्शन है पहले वाली, तो ये इसका रेफरेंस है। 0 वाली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर है, यहाँ वाली, इस वाली मेमोरी एड्रेस पे। ऐसे ही अगर नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आपकी 1, ये आपकी 101 पे स्टोर है। नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन ये आपकी 102 पे स्टोर है। नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन आपकी 3 है, ये हमारी 103 पे स्टोर है। ऐसे ही लास्ट वाली 4 जो इंस्ट्रक्शन है वो 104 पे स्टोर है। तो पॉइंटर्स में क्या होता है, डायरेक्ट आपकी यहाँ पे वो जो फील्ड है वो यहाँ पे डायरेक्ट स्टोर नहीं है, इनडायरेक्ट वे से है। इनडायरेक्ट वे से कैसे, आप अगर फर्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन को चेक करना चाहते हो तो 100 वाले इंस्ट्रक्शन के लिए आपको 0, ये वाली इंस्ट्रक्शन आपको चेक करनी है, तो पहले इस वाली मेमोरी रेफरेंस को वो रेफर करेगा और उसके बाद यहाँ से वो इस वाले इंस्ट्रक्शन पे जाएगा 0 वाले पे, जहाँ से हमें मिलेगा a+b। तो एक टाइप से यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मेमोरी रेफरेंस, ठीक है, तो 2 बार मेमोरी को रेफर कर रहा है। इसी तरह अगर आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कि 101 है, वो है आपकी 1 इंस्ट्रक्शन। अब 1 जो है यहाँ से हमें मेमोरी एड्रेस मिला है कि 1 वाली इंस्ट्रक्शन है, और 1 वाली के लिए फिर से ये मेमोरी में जाएगा जो स्टोर है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से 2 टाइम मेमोरी रेफर कर रहा है, तो आपका 2 बार मेमोरी रेफरेंस यूज हो रहा है इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में। अब अगर इनमें थोड़ा-सा हम देखें कि किसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो फर्स्ट वाले की बात करते हैं क्वाड्रपल की। यहाँ पे ज़्यादा स्पेस यूज़ हो रहा है, मोर स्पेस, सबसे पहली बात। मोर स्पेस कैसे? क्योंकि 4 फ़ील्ड यूज़ हो रही है, और अगर आप ट्रिपल्स की बात करोगे तो लेस स्पेस यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपने 4 फ़ील्ड को डिवाइड कर दिया है 3 फ़ील्ड में। और एक और यहाँ पे जो हम रिजल्ट है इसको मूव करवा सकते हैं, वी कैन मूव द रिजल्ट, मूव द रिजल्ट। तो हम रिजल्ट को इजीली मूव करा सकते हैं, मतलब कि अगर आप कोई इंस्ट्रक्शन आगे पीछे भी कर दोगे तो उससे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर 0 1 2 3 4 है, ये सीक्वेंस है यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का, 0 0 के बाद 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। अगर आप इसके इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, तो इसके चेंज भी कर दो, जैसे अगर हमने पहले 2 फिर 0 फिर 3 फिर 1 फिर 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे वी कैन मूव द रिजल्ट। दूसरा अगर ट्रिपल्स की बात करें, वी कैन नॉट मूव द रिजल्ट, यहाँ पे हम रिजल्ट को मूव नहीं करा सकते, कैन नॉट मूव द रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पे जरूर फर्क पड़ जाएगा। जैसे 0 1 2 3 4 सीक्वेंस है, अगर आप ये कर दो 2 0 1, तो इससे बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? 2 इंस्ट्रक्शन का मतलब सबसे पहले आप ये वाले इंस्ट्रक्शन 2 वाले इंस्ट्रक्शन को सबसे ऊपर लेके जा रहे हो, ये सबसे ऊपर आ गई आपकी। उसके बाद 0 इंस्ट्रक्शन है, मतलब 0 इसके नीचे आ गई है, फिर 1 है।
तो कहने की बात ये है कि आपने जो सेकंड वाली जो एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन थी 1 जो -0 कर रहा है, अब ये -2 को करेगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा -2 करेगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा उसमें, ओवरऑल रिजल्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो वी कैन नॉट मूव रिजल्ट इन ट्रिपल्स। और इनडायरेक्ट ट्रिपल की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट को मूव करवा सकते हैं इजीली क्योंकि आप मेमोरी रेफरेंस यूज कर रहे हो, मूव द रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट को मूव कराना इजीली है। और एक और है यहाँ पे 2 मेमोरी रेफरेंस यूज हो रहे हैं, 2 मेमोरी रेफरेंस यूज हो रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रिपल्स में। तो ये होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड, क्वाड्रपल्स, ट्रिपल्स और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स।